दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं एपीएस इंडस्ट्रीज का नंबर 1 यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे एक मित्र और रॉयनेट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर नंद किशोर जी हमारे साथ हैं। नमस्कार साथियों। नंद किशोर भाई जी, आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। ये आज हमारा यूट्यूब स्टूडियो देखने आए थे, चूंकि भैया रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर होने के साथ साथ इनका खुद का अपना एक चैनल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी कि हमको लगा कि इस इंटरेक्शन के दौरान जो रॉयनेट आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के लिए एक नई फैसिलिटी लेके आया है उस पर हम आपको जानकारी दें। और मुझे लगा कि मेरी जानकारी देने से बेटर होगा कि आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं उनका मैं यहाँ पर जवाब दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि नंद किशोर जी के मन में कुछ सवाल उस नई फैसिलिटी से संबंधित आएंगे और वो हमसे पूछेंगे। तो इन शॉर्ट पहले मैं आपको बता दूं कि रॉयनेट यहाँ पर एक लेंडिंग नाम की फैसिलिटी लेके आया है। लेंडिंग एक प्रकार से एक लोन की सुविधा है जो कि वो अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर, अपने रिटेलर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को दे रही है। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर तीनों आईडी है, मतलब वो इत्तेफाकन सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है या रिटेलर है, तीनों आईडी उसी के नाम पर है, तो किसी एक आईडी पर ही वो लेंडिंग या लोन मिलेगा। क्या क्या इसकी फैसिलिटी रहेंगी वो हम इस इंटरेक्शन बातचीत के दौरान जानेंगे। तो सर, जैसे आपने बताया मुझे कि कुछ जानकारी आपसे मिली, तो मुझे लैंडिंग का तो ठीक है, मुझे पता चल गया कि लैंडिंग क्या होती है। साथ में मुझे ये थोड़ा सा पता करना था कि जो आपने बताया तो इसमें जो लोन है, किस्त है, वो किस्त किस तरीके से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी के माध्यम से मिलेगी जी। तो थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश सबसे पहले तो आप समझेंगे कि जब आप रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपके पास कोई विड्रॉल कराने के लिए कस्टमर आ रहा तो आपके पास पैसा होना चाहिए। यदि आप मनी ट्रांसफर का काम करते हैं तो आपके वॉलेट में पैसा होना चाहिए। यदि आप IRCTC का काम करते हैं तो आपके पास वॉलेट में पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं है, कोई मनी ट्रांसफर कराने आया तो आप उसका मनी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। IRCTC के माध्यम से वो रेलवे की टिकट, बस टिकट या एयरप्लेन की टिकट कराने आया तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी ने देखा कि बहुत सारे रिटेलर ऐसे हैं जिनके पास पोटेंशियल है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे एरिया में है जहां पर उनको बिजनेस मिल सकता है, लेकिन वो मात्र केवल इस कारण से कर रहे हैं कि उनके पास जो रनिंग के लिए पैसा होना चाहिए वो नहीं पड़ रहा है। तो कंपनी उनको अपनी तरफ से लैंडिंग, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, एक प्रकार से लोन उपलब्ध करा रही है। और ये आपके बिजनेस के आधार पर निर्भर करेगा कि आपका बिजनेस कितना है। जो हमारे एग्जिस्टिंग रॉयनेट के रिटेलर हैं वो 4 कैटेगरी में बिजनेस वाइज बांटे जाते हैं: सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम और डायमंड। तो अलग अलग रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर जिस भी कैटेगरी में होंगे उसके हिसाब से उनकी एक लोन की लिमिट निर्धारित की जाएगी। तो सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था, ये किन किन लोगों को ये लोन प्रोवाइड करेगी कंपनी और किसके माध्यम से ये होगा और किससे संपर्क करना पड़ेगा इसके लिए? देखिए, सबसे पहली चीज है कि चूंकि यहाँ पर एक प्रकार से कंपनी आपको लोन दे रही है, तो पहला प्रश्न आपने पूछा किसको मिलेगा। तो मैं पहले भी डिस्कस किया कि अगर एक व्यक्ति के नाम पर रॉयनेट की 3 आईडी हैं, वो सुपर भी है या डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है, तो किसी एक आईडी में मिलेगा। लेकिन सीधा सा तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति रॉयनेट कंपनी से जुड़ा है उसको वो लोन मिलेगा। अब किससे संपर्क करना है? तो सामान्यतः अगर रिटेलर है, CSP भाई है, तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर यहां पर उन ही रिटेलर को आगे बढ़ाएगा या उनका नाम कंपनी के लिए सिफारिश करेगा कि इनको हम लोन दे सकते हैं, जिनको वो फिजिकली वेरीफाई कर चुका होगा। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमने जो आइडिया बनाई हैं वो हमको यूट्यूब से या व्हाट्सएप के माध्यम से डॉक्यूमेंट मिल गए, हमने बनाया, लेकिन रिटेलर कहाँ का है हम उसको नहीं जानते। तो चूंकि लोन वाला मामला है तो हमको उसका एड्रेस, उसकी शॉप पता होना चाहिए। और इसमें लास्ट डिसीजन जो रहेगा वो कंपनी का रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटर अपने ASM को जानकारी आगे बढ़ाएगा, ASM कंपनी में बढ़ाएगा और उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो आपकी एलिजिबिलिटी देखेगा। अभी मैं क्राइटेरिया पे बात करूंगा कि किन लोगों को कितना मिल सकता है। तो ये पूरा एक एनालिसिस होने के बाद आपको लोन आपके वॉलेट में दिया जाएगा, जो आपका रॉयनेट का वॉलेट होगा उसमें आपको मिल जाएगा। सर, एक चीज़ मन में थोड़ा सा था कि ये अपने रीपेमेंट के कुछ तरीके हैं, तो ये क्या तरीके क्या हैं, मतलब वो चीज़ थोड़ा सा समझाएंगे व्यूअर्स को, तो उनको जो क्लियरिटी भी आएगी। जी जी जी, और मुझे भी समझ में आएगा। ठीक है।
जो नंद किशोर जी ने रीपेमेंट का क्वेश्चन यहाँ पर उठाया, रीपेमेंट का मतलब है कि आपने जो लोन लिया वो हम कंपनी को लौटाएंगे कैसे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि इसमें दो प्रकार से इन्होंने किस्त रखी हुई है। या तो आप अपने वॉलेट से डेली इसको कटवा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो वीकली भी इसको कटवा सकते हैं, दोनों तरीके हैं। और इसमें टनर भी अलग अलग है। टनर का मतलब है कि आपको लोन कितनी अवधि के लिए मिल रहा है। कम से कम 1 माह, ज्यादा से ज्यादा 4 माह के लिए आपको लोन यहाँ पर मिल रहा है। अगर आप 1 माह के लिए लेते हैं तो आपका जो भी लोन अमाउंट होगा वो 30 दिन में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर याद रखिएगा कि 5 दिन यहाँ पे कम कैलकुलेट होंगे, महीने में केवल 25 दिन ही आपकी किस्त कटेगी। एवरेज 5 संडे निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, उसको वो कर देंगे, काट देंगे, जो संडे रहेगा हाँ, उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ, करेंगे। तो यदि अभी हम जैसे बात करें, अभी मई का महीना है, टोटल इसमें 31 दिन होते हैं, लेकिन आपकी जो किस्त बनेगी वो 25 दिन की ही बनेगी। सवाल थोड़ा सा मन में ये भी चल रहा था मेरे कि लोन लेने के बाद क्या होता है, कभी कभी व्यापार हमारा अच्छा चलता है जी, तो उसके माध्यम से कभी कभी लगता है कि उस जो लोन हमने लिया हुआ है उसको क्या हम प्री क्लोज का कुछ लाभ उठा सकते हैं क्या? आप अगर मान लीजिए आपके पास पहले से पैसा आ जाता है, बिजनेस आ जाता है, अगर आपने लोन लिया है और अब आपको लग रहा है कि नहीं हमको अब पैसे की जरूरत नहीं है और हम अननेसेसरी क्यों ब्याज दें, तो आप उसको प्रीपेमेंट भी कर सकते हैं। मतलब आप पहले अगर 1 महीने के लिए लिया, 15 दिन बाद आपको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा आपके पास सफिशिएंट है, तो आप 15 दिन बाद उसको बंद कर देंगे। तो उसमें आपका फायदा ये होगा कि आपको अगले 15 दिन का ब्याज नहीं लगेगा। कंपनी में आपकी साख अच्छी होगी कि आपने लोन लेके समय के पहले उसमें चुकाया, और अगली बार आपको आपकी लिमिट बढ़ जाएगी, आप दोबारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बढ़ा हुआ लोन वहां पर मिलेगा। तो दोबारा भी हम लोन ले सकते हैं? बिल्कुल, एक लोन क्लोज होने के बाद दूसरा लोन बिल्कुल ले सकते हैं। जी जी, मतलब इस तरीके से हम अपने आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, रॉनेट के माध्यम से ये लोन की सुविधा हम लोग ले सकते हैं। तो थोड़ा सा मन में एक ये भी सवाल था मेरे कि लगभग कितना लोन डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा या रिटेलर को मिलेगा, ये थोड़ा सा हमारे जैसे मैंने पहले बताया कि ये लोन नॉर्मली वैसे तो सीएसपी के लिए दिया जा रहा है रिटेलर में, क्योंकि वही विड्रॉल का काम करता है, मनी ट्रांसफर जो भी काम है वो रिटेलर करता है, तो उसी को दिया जाता है। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई, जैसे आपके साथ कंडीशन है कि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, आप रिटेलर भी हैं, तो हो सकता है कि आपका रिटेलर आईडी में बिजनेस कम होता हो तो वो सिल्वर कैटेगरी की है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर में आप अच्छा बिजनेस कंपनी को दे रहे हैं और वो गोल्ड कैटेगरी का है, तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के माध्यम से अप्लाई करेंगे ताकि आपको लोन वहां पर ज्यादा मिल जाए। फिर भले आप उसको रिटेलर आईडी में अपने यूज कर लेंगे। अब कितना मिलेगा, तो इसके लिए कंपनी ने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं। सबसे पहले तो जो नई आइडिया हैं, जो रिसेंटली बनी हैं, 1 दिन से लेकर 3 महीने 90 दिन तक का अगर हम बात करें, तो जो नए रिटेलर हैं उनके लिए लोन लेंडिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। कि ऐसा नहीं कि भैया कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसने आईडी बनवाई और बोले कि हमको 50,000 का लोन चाहिए, तो यहां पर कंपनी नए रिटेलरों को नहीं देगी। आपका बिजनेस 3 महीने से ज्यादा होगा उसके बाद ही वो आपको देगी। इसमें भी जो 4 प्रकार की कैटेगरी है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम और डायमंड, उसमें देखा जाएगा बिजनेस के हिसाब से, प्लस आप कितने ओल्ड हैं। अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हो सामने, तो इसमें आप देख पाएंगे कि आपको कितना पैसा आपको मिल पाएगा। सबसे पहले अगर आप नीचे देखेंगे कि यदि आप सिल्वर पार्टनर हैं और कंपनी के साथ 3 महीने से लेके 6 महीने तक का आप काम कर रहे हैं, तो यहां पर कंपनी आपको 50,000 रुपए का लोन अधिकतम दे सकती है। ये अधिकतम लिमिट है, इसमें कमी बेसी करना कंपनी का राइट है। अगर वो उसको लग रहा है कि नहीं इनको हमको कम दे सकते हैं, तो वो आपको कम देगी। तो यहां पर सिल्वर कैटेगरी के रिटेलरों में बस ऐसा है कि वो 3 महीने से 6 हो, 6 से 9 हो या 9 से ज्यादा होगा, उनके लिए फिक्स है कि 50,000 रुपए अधिकतम लोन मिल जाएगा, कम से कम 1 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने के लिए। अब यदि बात करें कि हमारा कोई रिटेलर है जो कि गोल्ड कैटेगरी का आ रहा है, तो यदि वो 3 महीने से लेके 6 महीने तक पुराना है तो उसको 50,000 का लोन मिल जाएगा। यदि वो 6 महीने से लेके 9 महीने पुराना है, इतने लंबे समय से कंपनी के साथ है, तो उसको 75,000 का लोन मिल सकता है। और यदि 9 महीने से ज्यादा हो गया है तो वो 1 लाख रुपए तक का लोन एलिजिबिलिटी रखता है, वो इतना लोन ले सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि प्लेटिनियम कैटेगरी में आते हैं और यदि आप 3 से लेके 6 महीने पुराने हैं तो आपको 1 लाख का लोन मिलेगा।
यदि आप 6 से लेके 9 महीने पुराने हैं कंपनी के साथ तो आपको 1.5 लाख तक का लोन मिल सकता है, और यदि आप 9 महीने से ज़्यादा पुराने हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। और लास्ट में जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर होते हैं जिनको कंपनी स्पेशल ट्रीटमेंट भी देती है, स्पेशल कॉल सपोर्ट देती है, डायमंड पार्टनर। तो यदि डायमंड पार्टनर हैं और आप 3 महीने से लेकर 6 महीने तक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। 6 महीने से लेकर 9 महीने तक अगर आप जुड़े हैं तो 2 लाख का, और 9 महीने से अगर आप ज़्यादा के हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक का लोन अपने बिजनेस के लिए मिल जाएगा। बात यहाँ पर वही आएगी कि अधिकतम 4 महीने के लिए ये रहेगा, और लोन चुकाने के बाद दोबारा भी आप इसको ले सकते हैं। तो सर मेरे मन में, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था जी। मैं बैठे बैठे सोच रहा था जब आप ये चार्ट बता रहे थे जी। कि इतना सपोर्ट तो कर रही कंपनी जी। लेकिन इसके ब्याज को लेकर के सबके मन में एक शंका होती है जी। प्राय ऐसा भी होती है। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर भाई हैं जी, वो कहीं ना कहीं मेरे जैसे जी, सवाल वो भी सोच रहे होंगे बिल्कुल कि लगभग इसमें इंटरेस्ट ब्याज जो लगता है वो कितना। ठीक। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। ये मैंने खुद एक लोन अपने लिए अप्लाई किया, उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 50,000 रुपए का लोन अपने लिए अप्लाई किया 4 महीनों के लिए, और इस पे मेरी पर डे के हिसाब से जो किस्त बनी है वो 520 रुपए बनी है। 25 दिन महीने में कटेगी, हर महीने अगर हम 4 महीने कैलकुलेट करें तो टोटल 100 किस्तें बनी है। तो यदि आप 520 गुणित 100 करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट बनता है 52,000 रुपए। लोन हमने लिया 50,000, हमको लौटाना है 52,000, मतलब जो 2,000 ज्यादा लगा वो हमारा ब्याज लगा 4 महीने का। यदि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं प्रति माह तो हमारा पर मंथ का जो ब्याज है वो मात्र 500 रुपए बना। जबकि आप खुद समझेंगे कि वो 500 रुपए आपको जो ब्याज महीने का लगा भी उससे ज्यादा आप कमीशन अर्जित कर लेंगे उस पैसे को यूज करके। दूसरी बड़ी बात, अब अगर आप उस 500 रुपए को 30 से भी डिवाइड अगर कर देते हैं तो लगभग 15 रुपए के आसपास मोटा मोटा मान के चलें कि पर डे का ब्याज आपको लग रहा है। और ये कोई बहुत बड़ा ब्याज नहीं है, कोई आपसे सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं मांगी जा रही है, केवल आपकी एक अच्छी प्रोफाइल, आपके अच्छे बिजनेस को देखते हुए आपको कंपनी ये लोन दे रही है। आप भी समझोगे कि यदि आप कहीं दूसरी जगह से हम लोन लेते हैं, पर्सनल लोन वगैरह, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, लीगल फीस लगती है, कुछ चार्जेस लग जाते हैं, पहली ईएमआई वो आपके उस लोन में से काट लेते हैं और चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो शायद अपने डिस्कशन में छूट गई है कि ये लोन का प्रयोग आपको, कंपनी तो वैसे चाह रही है कि आप इससे बिजनेस बढ़ाएं, जो भी हमने आगे चर्चा करी, लेकिन यदि किसी की कोई निजी समस्या है, किसी के घर में शादी है, तो वो चाहे तो इस पैसे का प्रयोग वहां पर कर सकता है, बिजनेस करके लौट जाएगा किस ईएमआई से। यदि बीमारी हाल ही आ गई है तो यूज कर सकता है, कोई फीस देना, बच्चे की फीस देना, मतलब आप अपने निजी खर्चों के लिए भी इस पैसे का प्रयोग कर सकते हो। कंपनी को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बस उनका जो रीपेमेंट का शेड्यूल है उसके हिसाब से आपका किस्त लगातार जानी चाहिए, उसमें आप कहीं से डिफॉल्ट ना हो। सर मेरे मन में बस जानकारी, थोड़ा सा जो आप बातचीत कर रहे हैं उस दौरान मन में सवाल उठते ही हैं जी। तो उसी दौरान में मैंने सोचा कि किसी कारण से हम टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं जी, तो इसमें कोई पेनाल्टी का प्रावधान, हाँ। वो पेनाल्टी कहीं कुछ ज्यादा उस पे इंटरेस्ट पे तो हाँ, नहीं है? देखिए पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि इसमें चूंकि 2 विकल्प हैं कि एक तो पर डे आपके वॉलेट से कटे और एक है आपका पर वीक में हर 6वें दिन आपके वॉलेट से कटे। और ये पैसा लगभग रात को कटेगा 11 से 12 के बीच में। जर्नली उस समय हम कोई काम नहीं करते हैं, दुकान बंद हो चुकी रहती है। तो आप प्राय कोशिश ये करें कि अगर मान लीजिए आपने 50,000 का लिया और आपकी 520 रुपए की किस्त है, तो आप दिन भर का बिजनेस करने के बाद 520 रुपए वॉलेट में छोड़ दें ताकि किस्त कट जाए और आपको कोई भी पेनाल्टी ना लगे। यदि आप वीक का कर रहे हैं और वीक में आपकी किस्त 3,600 कुछ रुपए के आसपास आएगी, तो आप उतना छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपनी आपको पूरा चार्ट देगी कि किस तारीख को कितना ईएमआई कटना है। तो आपके पास एक्चुअली पहले से इंफॉर्मेशन होगी कि इस तारीख को कटना है, तो आप उतना छोड़ दीजिए। खुदा ना खास्ता आप भूल गए, आपके वॉलेट में पैसा नहीं था, आपने किसी कारण से किस्त नहीं कटवा पाए, तो यहां पर आपको
बैलेंस अमाउंट पर 18% तक का पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। तो उससे आप बचिए, क्योंकि वो 18% फिर आपको भारी लगेगा। दूसरा, फिर कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिट रिपोर्ट भी कंपनी के सामने खराब होगा कि इन्होंने समय से पेमेंट नहीं किया, तो ऐसी चीज़ों से बचिएगा। ये आपने जानकारी बहुत ही अच्छी दी। साथ में मुझे थोड़ा सा एक डाउट भी हो रहा है, उसका डिस्कशन भी करना था आपसे, क्योंकि शंका का समाधान होता नहीं है और मिल भी जाता है तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो मैं ये चाह रहा था कि किसी कारण से वॉलेट में पैसा नहीं रहा जी, तो क्या हम बैंक के माध्यम से या कोई ऐसी सुविधा के माध्यम से कैश के थ्रू जमा करना है, चेक के थ्रू जमा करना है या वॉलेट के थ्रू करना है? इसमें थोड़ा सा यदि आप बताएंगे तो ज्यादा देखिए, चूंकि ये लोन रॉनेट कंपनी दे रही है, कोई फाइनेंस कंपनी नहीं दे रही है, इसमें कोई आपने ई मैंडेट कोई चेक नहीं दिए। जैसे जनरली हम कार लोन, बाइक लोन या मकान का लोन लेते हैं तो उसमें अपन चेक देते हैं अपने और ई मैंडेट करते हैं कि वो लोन कंपनी हमारे खाते से पैसा ट्रांसफर करवा सकती है बैंक के माध्यम से। तो यहाँ पर चूंकि रॉनेट ये दे रही है तो रॉनेट के पास केवल और केवल राइट है आपके वॉलेट में से ही पैसा डेबिट करने का, किस्त का जो पैसा है। अब अगर आप किसी कारण से नहीं करा पाए तो सिंपल है कि आपको वॉलेट में वो पैसा डालना है। तो आप ये या तो कर सकते हैं कि रॉनेट का जो टॉपअप सिस्टम है जिससे कि आप वॉलेट लोड लेते हैं, चाहे वो कैश में चाहे IMPS के माध्यम से, तो आप रिक्वेस्ट लगा दीजिए। यदि आप रिटेलर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर को कैश दे के अपने वॉलेट में डिस्ट्रीब्यूटर से उतना पैसा डलवा लीजिए कि सर हमारी किस्त कटनी है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटर डाल सकता है। लेकिन बैंक या दूसरे माध्यमों से डालना संभव नहीं है, क्योंकि पैसा आपके वॉलेट में आना चाहिए। मतलब वॉलेट हम मेंटेन करेंगे, वॉलेट ही आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वॉलेट के माध्यम से ही हमारा पेमेंट वहां से डिडक्ट हो जाएगा और बाकी फिर हमारी जो भी लोन की सुविधा है वो भी मिलती रहेगी। बिल्कुल, क्लोज भी आसानी से हो सकेगा, दोबारा रिफंडिंग का भी यदि हम कुछ प्रोसेस करें जी तो आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने जो डिस्कशन किया और इसको इस तरह से करने का कारण ये था कि शायद हमारे रिटेलर भाइयों को ये प्रोसीजर के माध्यम से जो हमने एक इंटरेक्शन करके चर्चा करी एक विषय पर, इसमें कुछ प्रश्न सामने आए। कई बार हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें वो प्रश्न सामने नहीं आ पाते, फिर आपके कमेंट के माध्यम से आते हैं। तो हमको लगा कि इस इंटरेक्शन के माध्यम से आपको कंपनी की ये फैसिलिटी के बारे में बताया जाए। तो आशा करते हैं कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसके अलावा भी यदि आपके कोई प्रश्न होते हैं, कोई डाउट होता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उनका जवाब अगले वीडियो में आपको दे पाएं। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वो वीडियो आप देख पाएं। साथ ही नंद किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप हमारे चैनल पर आए और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये इंटरेक्शन पसंद आया होगा और समझने की जो प्रक्रिया है वो इससे कुछ ना कुछ उनको आसान रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।